जय श्री गणेश दोस्तों। हम आपको धन संबंधित और सुख शांति ऐश्वर्य संबंधित एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से अपनी वीडियो में जानकारी दे रहे हैं। कुछ कथाओं के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बुधवार का व्रत और बुधवार की विशेष खास बात क्या है। तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं कथाओं के माध्यम द्वारा हमारी टीम द्वारा बनाए गए वीडियो। नमस्कार। अक्सर हम देखते हैं, है ना, कि दिवाली हो या कोई भी शुभ काम, देवी लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा जरूर होती है। पर कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? आज हम इसी दिव्य जोड़ी के पीछे की प्राचीन कहानी और उसके बहुत गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अहम सवाल से। असल में हमेशा टिकने वाली दौलत यानी स्थिर धन का रहस्य क्या है? इसका जवाब हमें एक बहुत पुरानी कथा में मिलता है। इस राज को समझने के लिए हमें चलना होगा वक्त की बिल्कुल शुरुआत में, जब इस ब्रह्मांड का जन्म हो रहा था। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब कुछ भी नहीं था। सृष्टि की शुरुआत में ये पूरा ब्रह्मांड एक महाशून्य था। न कोई ग्रह, न तारे, बस एक अंतहीन गहरा खालीपन। और इस गहरे सन्नाटे में, इस खालीपन में सिर्फ एक ही अस्तित्व था, भगवान नारायण का, जो शेषनाग पर गहरी योग निद्रा में लीन थे। ये शांति और स्थिरता की सबसे ऊंची अवस्था थी। और तभी उसी गहरी योग निद्रा में भगवान नारायण के हृदय से एक दिव्य रोशनी निकली। ये ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा थी, सृष्टि का पहला बीज। तो सवाल ये है कि ये दिव्य प्रकाश आखिर था कौन? इसका रूप कैसा था? चलिए अब देखते हैं कि इस रोशनी ने किसका आकार लिया। जी हाँ, वो दिव्य रोशनी कोई और नहीं बल्कि खुद माँ लक्ष्मी थी। उन्होंने ही सबसे पहले इस ब्रह्मांड में एक साकार रूप लिया। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि माँ लक्ष्मी सिर्फ धन मतलब पैसे की देवी नहीं है। नहीं, वो तो धर्म, ऐश्वर्य, सौभाग्य, करुणा और सबसे जरूरी बैलेंस यानी संतुलन की भी प्रतीक हैं। धन तो इन सभी अच्छी चीजों का बस एक हिस्सा है। तो देखिए, एक तरफ तो ये हो रहा था, माँ लक्ष्मी प्रकट हो चुकी थीं, लेकिन ठीक उसी समय कैलाश पर्वत पर भी कुछ बहुत खास हो रहा था, जो इस कहानी के लिए बेहद जरूरी है। लगभग उसी समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के घर एक बहुत ही अद्भुत बालक ने जन्म लिया। और ये बालक थे भगवान गणेश, जिनका सिर तो हाथी का था, पर उनकी बुद्धि, उनका विवेक, वो पूरे ब्रह्मांड से भी कहीं ज्यादा विशाल था। वो ज्ञान के साक्षात अवतार थे। और बस यहीं आकर कहानी के ये दो सिरे मिलते हैं, एक तरफ धन और दूसरी तरफ ज्ञान। और इसी संगम में हमारे पहले सवाल का जवाब छिपा है। तब हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, जहां लक्ष्मी होंगी वहां गणेश की बुद्धि की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। मतलब पैसा तो आ जाएगा, लेकिन उसे संभालने के लिए, उसे सही जगह लगाने के लिए अक्ल और विवेक तो चाहिए ही। और फिर उन्होंने सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाया। उन्होंने कहा, और जहां गणेश होंगे यानी जहां बुद्धि होगी वहां लक्ष्मी का वास हमेशा स्थिर रहेगा। इसका मतलब साफ है, जहां समझदारी है, जहां विवेक है, वहां दौलत टिकती है, वो आती जाती नहीं रहती। और बस यही वजह है कि हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि गणेश के बिना मतलब बुद्धि के बिना लक्ष्मी भी स्थिर नहीं रह सकती। धन आएगा जरूर, पर रुकेगा नहीं। तो ये तो समझ आ गया कि लक्ष्मी और गणेश साथ क्यों जरूरी हैं। लेकिन एक और सवाल है कि इनकी पूजा के लिए बुधवार का दिन ही इतना खास क्यों माना जाता है? देखिए, बुधवार का दिन बुध ग्रह से जुड़ा है। और बुध ग्रह किस चीज का प्रतीक है? बुद्धि का, व्यापार का, हमारी वाणी का और संतुलन का। ये गुण कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं ना? जी हाँ, ये बिल्कुल वही गुण हैं जो गणेश और लक्ष्मी दर्शाते हैं। गणेश यानी बुद्धि और संतुलन, और लक्ष्मी यानी धन और व्यापार। तो हुआ ना एक परफेक्ट मेल। इसी वजह से लक्ष्मी और गणेश की पूजा एक साथ करने के लिए बुधवार को सबसे अच्छा, सबसे शुभ दिन माना गया है, क्योंकि इस दिन बुद्धि और धन का वो जरूरी संतुलन बनाना सबसे आसान हो जाता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाकर छोड़ देती है कि जिंदगी में असली बैलेंस, असली संतुलन पाने के लिए बुद्धि और दौलत का साथ होना इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा सूत्र है।
सोचिएगा जरूर। वीडियो में बने रहिएगा मित्रों। अभी आगे और भी आपको बहुत सुंदर कथाओं के माध्यम से हम इस वीडियो की पूरी जानकारी देंगे और बुधवार की व्रत कथाओं के बारे में बताएंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करना है। चलिए आगे की कथा शुरू करते हैं, एक अन्य कथा दोस्तों। तो सवाल यही है, क्या वाकई सिर्फ एक व्रत और मन की सच्ची श्रद्धा किसी के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकती है? चलिए धर्मदत्त की कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र धर्मदत्त से और समझते हैं कि उनके जीवन में ऐसा क्या चल रहा था, एक ऐसा संघर्ष जो ज्ञान और गरीबी के बीच था। ये कहानी हमें ले चलती है एक पुराने शहर अवंतिका नगरी में। यहीं पर धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अब सुनने में तो ये बड़ा सामान्य लगता है ना, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही थी। और यहीं पर धर्मदत्त की जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास था। देखिए, एक तरफ तो वो बहुत बड़ा विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता, और दूसरी तरफ थी उसकी हकीकत। वो था बेहद गरीब। सोचिए, ज्ञान तो था, पर उस ज्ञान से पेट नहीं भर रहा था। और ये कोई मामूली गरीबी नहीं थी। हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि घर में खाने के लिए अनाज तक नहीं था, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, और चारों तरफ बस निराशा ही निराशा थी। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा बहुत घना हो जाता है तो उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी बहुत होती है। और ये किरण आई उसकी पत्नी की एक विनती से, जो सब कुछ बदलने वाली थी। ये मोड़ आता है उसकी पत्नी सुमित्रा की वजह से। वो हर बुधवार को उम्मीद से कहती, स्वामी आज तो गणेश जी का दिन है, कुछ तो करिए। उसकी ये बात सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, बल्कि निराशा में एक उम्मीद जगाने की कोशिश थी, जो आखिरकार काम आने वाली थी। और बस एक बुधवार को जब भूख और हताशा बर्दाश्त से बाहर हो गई तो धर्मदत्त घर से निकल पड़ा। उसे कुछ नहीं सूझ रहा था, बस एक आखिरी उम्मीद थी जो उसे खींचकर मंदिर तक ले गई। मंदिर में धर्मदत्त की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उसे इस गरीबी के जाल से निकलने का रास्ता दिखाते हैं। यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। वहां मंदिर में उसे एक वृद्ध साधु मिले। जैसा कि पुरानी कथाओं में अक्सर होता है, जब कोई रास्ता भटक जाता है तो उसे सही राह दिखाने वाला कोई न कोई मिल ही जाता है। धर्मदत्त के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। साधु ने उसे एक बहुत ही सीधा साधा उपाय बताया। उन्होंने कहा, बेटा, बुधवार के दिन लक्ष्मी और गणेश की कथा सुनो और व्रत रखो। ये एक सरल उपाय था, पर इसमें बुद्धि और समृद्धि दोनों का गहरा राज छिपा था। पर साधु ने सिर्फ व्रत रखने को नहीं कहा, बल्कि उसकी पूरी विधि भी समझाई। पूजा के लिए 4 चीजें जरूरी थीं: हरी मूंग, दूर्वा, पीले फूल और घी का एक दिया। ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, बल्कि आस्था को जाहिर करने का एक तरीका थीं। तो अब धर्मदत्त के पास एक रास्ता था, एक नई उम्मीद थी। अब बस ये देखना था कि क्या वो इस रास्ते पर पूरे विश्वास के साथ चल पाएगा। और धर्मदत्त ने सिर्फ एक रस्म पूरी नहीं की, उसने उस व्रत को पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से निभाया। और यही विश्वास कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा साबित हुआ। उस व्रत और श्रद्धा का फल उसे तुरंत मिला, लेकिन एक बहुत ही अलग तरीके से। अब कहानी अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच रही है। उसी रात व्रत करने के बाद जब धर्मदत्त सो रहा था तो उसे एक सपना आया। ये कोई मामूली सपना नहीं था, ये एक तरह का संदेश था जो सीधे उसी के लिए था। सपने में उसने देखा कि उसके सामने 2 दिव्य शक्तियां खड़ी हैं। एक तरफ थी धन की देवी माँ लक्ष्मी और दूसरी ओर थे बुद्धि के देवता भगवान गणेश। सबसे पहले भगवान गणेश ने उसे रास्ता दिखाया। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, सिर्फ किस्मत के भरोसे मत बैठो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और काम करो, मतलब सही एक्शन लो। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने उसे तसल्ली दी। उन्होंने कहा, धैर्य रखो, मतलब सही काम करने के बाद नतीजों के लिए जल्दबाजी मत करो। समृद्धि सही समय आने पर खुद तुम्हारे पास आएगी। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ देती है। एक तरफ बुद्धि से सही काम करने की सलाह और दूसरी तरफ सही समय का इंतजार करने का सब्र। तो क्या सफलता का असली राज किस्मत या सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि इन दोनों चीजों के संतुलन में है? सही एक्शन और सही समय का धैर्य। जरा सोचिए। दोस्तों धैर्य बना रखिए, हम अपने वीडियो में आपको बहुत ही सुंदर जानकारी देंगे जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो आगे की कथा सुनते हैं। धन और विवेक, क्या रिश्ता है इन दोनों में?
चलिए आज एक बड़ी ही कमाल की पुरानी कहानी से इस गुत्थी को सुलझाते हैं, जो हमें इन दोनों के बीच के नाजुक संतुलन के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। कभी सोचा है कि बड़े-बड़े अमीर लोग भी कभी-कभी अर्श से फर्श पर कैसे आ जाते हैं, अपना सब कुछ खो देते हैं? जवाब एक बहुत पुरानी कहानी में छिपा है। चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक सद्गुण की परीक्षा। और देखिए, कहानी दौलत से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है इंसानियत के एक छोटे से इम्तिहान से। और यही इम्तिहान पूरी कहानी की नींव रखेगा। तो सीन कुछ ऐसा है, धर्मदत्त का घर, गरीबी मतलब एकदम तंगी का माहौल। और उसी बुधवार देवी लक्ष्मी एक ब्राह्मणी का भेष धरकर उनके दरवाजे पर पहुंचती हैं। अब सोचिए, एक ऐसे घर में जहां कुछ भी नहीं है, एक मेहमान का आना, क्या होता है आगे? और फिर जो हुआ ना, वो सच में दिल छू लेने वाला था। उस घोर गरीबी में भी धर्मदत्त की पत्नी सुमित्रा ने अपनी आधी रोटी उस मेहमान को दे दी। ये सिर्फ रोटी का टुकड़ा नहीं था, ये इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल थी। ये देखकर ब्राह्मणी के रूप में आई लक्ष्मी जी वो बस मुस्कुरा दी। वो समझ गईं, ये परिवार भले ही गरीब हो पर दिल का बहुत अमीर है। यह त्याग और संतोष की परीक्षा थी और वो इसमें पास हो गए थे। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, जो है अहंकार का दोष। कहानी अब मुड़ती है शहर के एक बहुत अमीर सेठ की तरफ, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। तो मतलब दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ धर्मदत्त का घर, गरीबी में भी सुकून संतोष। दूसरी तरफ वो अमीर सेठ जिसके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के, विनम्रता। और यही एक फर्क सब कुछ बदलने वाला था। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। उसी रात भगवान गणेश उस सेठ से उसकी सबसे बड़ी दौलत छीन लेते हैं। नहीं, पैसा नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि, उसका विवेक। और असर तो फौरन हुआ, और बहुत भयानक। जैसी ही बुद्धि गई, पूरा का पूरा कारोबार जो सालों में खड़ा किया था, रातों रात ठप हो गया। सारा पैसा धरा का धरा रह गया। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, स्वप्न का संदेश। जब सेठ बिल्कुल टूट चुका था, तब उसे एक सपने में एक इशारा मिला, एक ऐसा मैसेज जो सब कुछ बदलने वाला था। तो हुआ यूं कि बिजनेस तो डूब चुका था, सेठ एकदम हताश था, और उसी हालत में उसे एक सपना आया। सपने में कौन दिखे? खुद भगवान गणेश। और उन्होंने ही बताया कि उसकी बर्बादी की वजह क्या है। और गणेश जी का संदेश बिल्कुल साफ था, एकदम क्लियर। उन्होंने कहा, जो अहंकार करेगा उससे लक्ष्मी चली जाएंगी। बस यही थी असल वजह। पैसे का घमंड ही उसे ले डूबा। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तो उसने सब कुछ ठीक करने की ठानी। यहां से कहानी वापस पटरी पर आती है, जहां बुद्धि और धन का मिलन होता है। तो सेठ ने क्या किया? वो अगले ही दिन सीधा धर्मदत्त के घर गया और उसे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया। क्यों? क्योंकि सेठ अब समझ चुका था कि दौलत को संभालने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, विवेक भी चाहिए। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इस पूरे उतार चढ़ाव से हमें आखिर क्या सबक मिलता है? सबक बिल्कुल सीधा है। बुद्धि यानी गणेश के बिना धन यानी लक्ष्मी नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाए तो बिना बुद्धि के वो टिकती नहीं है। ये दोनों समझ लीजिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ बड़ी बातें याद रखते हैं। पहली, नेकी कभी बेकार नहीं जाती, जैसे सुमित्रा के मामले में हुआ। दूसरी, घमंड इंसान को डुबो देता है, जैसा सेठ के साथ हुआ। और सबसे जरूरी, असली कामयाबी तभी मिलती है जब दौलत और विवेक साथ साथ चलें। तो आखिर में एक सवाल खुद से पूछने वाला है। सवाल ये नहीं कि हमारे पास दौलत कितनी है, असली सवाल ये है कि क्या हमारे पास उस दौलत को संभालने के लिए जरूरी विवेक है? इस संतुलन के बारे में जरूर सोचिएगा। दोस्तों सुनिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष कथा। कभी सोचा है कि सच्ची समृद्धि मतलब असली अमीरी का राज क्या है? क्या ये सिर्फ बैंक में रखी दौलत है या फिर कुछ उससे भी ज्यादा गहरा? आज हम एक ऐसी ही पुरानी कहानी को समझेंगे जो धन और समझदारी के उस ताकतवर रिश्ते को बताती है जिसने एक पूरे समाज की किस्मत ही बदल दी। अच्छा, तो हमारा ये सफर एक अनोखी परीक्षा से शुरू होगा।
फिर हम देखेंगे एक बहुत ही खास साझेदारी को, और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे इन सब घटनाओं ने मिलकर एक पूरे शहर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह हमारी कहानी भी दो बिल्कुल अलग-अलग किरदारों से शुरू होती है। एक जिसके पास दुनिया की दौलत तो है पर मन में घमंड है, और दूसरा जिसके पास कुछ खास नहीं है लेकिन वो दिल से बहुत अमीर है, संतुष्ट है। तो एक तरफ है धर्मदत्त, एक ऐसा इंसान जिसने कम में ही खुशी ढूंढ ली है, और दूसरी तरफ है वो अमीर सेठ जिसकी दुनिया सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द घूमती है और जिसे लगता है कि पैसे से तो कुछ भी खरीदा जा सकता है, इज्जत भी। और यहीं पे कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। धर्मदत्त के घर एक परीक्षा होती है। असल में ये सिर्फ आधी रोटी का टुकड़ा नहीं था, ये बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ सोचे मदद करने का एक ऐसा काम था जिसकी गूंज बहुत दूर तक जानी ही थी। और कमाल की बात यह है कि ठीक उसी वक्त जब धर्मदत्त का परिवार अपनी दरियादिली दिखा रहा था, मीलों दूर उस अमीर सेठ को एक परेशान कर देने वाला सपना आया। खुद भगवान गणेश ने उसे चेतावनी दी कि उसका यही घमंड, यही अहंकार उसे ले डूबेगा। तो ये चेतावनी बस एक चिंगारी का काम करती है जो इन दो अलग अलग दुनियाओं को एक साथ लाने वाली थी, और वो भी ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब सब कुछ हाथ से निकल गया, तब जाकर सेठ को उस सपने का असली मतलब समझ में आया। मन से टूटा हुआ लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार, वो मदद के लिए उसी इंसान के पास गया जिसे वो कभी कुछ समझता ही नहीं था। सच कहें तो उनकी ये पार्टनरशिप ही इस पूरी कहानी का दिल है। ये हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है बुद्धि के साथ धन को साधना और अपनी महत्वाकांक्षा के साथ साथ मन में दया भी रखना। और यहां से कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। उनकी साझेदारी सिर्फ उन दोनों की जीत नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरे शहर में एक अच्छे बदलाव की जैसे आग ही लगा दी। सोचिए, सब कुछ एक बहुत ही साधारण से विचार से शुरू हुआ, ज्ञान को बांटना। धर्मदत्त ने हर बुधवार कथा सुनाना शुरू किया और देखते ही देखते पूरा का पूरा समुदाय उससे जुड़ गया। ये एक आंदोलन बन गया जिसने न सिर्फ लोगों के मन को बल्कि शहर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर दिया। और बहुत जल्द ये बात तो शहर के हर घर में एक कहावत की तरह कही जाने लगी। ये इस बात की याद दिलाती थी कि सच्ची समृद्धि ज्ञान, विश्वास और साथ मिलकर चलने में ही है। ये बदलाव इतना गहरा और साफ था कि इसकी खबर महल की दीवारों तक जा पहुंची। राजा ने भी इस बदलाव को महसूस किया और वो इस चमत्कार के पीछे का राज जानने के लिए उत्सुक हो उठा। राजा का सवाल बहुत सीधा था लेकिन गहरा भी। धन हमेशा टिका कैसे रहे? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से बड़े बड़े नेताओं और आम इंसानों सबको परेशान करता आया है। धर्मदत्त का जवाब सुनिए, कितना सरल और कितना शानदार था। स्थायी समृद्धि के लिए बुद्धि की समझ और करुणा से भरा दिल दोनों चाहिए। मतलब सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है, दयालु होना भी उतना ही जरूरी है। राजा पर इस बात का इतना गहरा असर हुआ कि उसने इस प्रथा को सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि एक कानून बना दिया। जो कहानी एक आम इंसान के घर से शुरू हुई थी, वो अब पूरे राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन चुकी थी। तो इस पूरी कहानी से आखिर हम अपने लिए क्या सीख सकते हैं? क्या सच्ची दौलत का कोई ऐसा राज है जिसे हम आज अपनी जिंदगी में भी अपना सकते हैं? देखिए, ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची समृद्धि एक जटिल पहेली की तरह है। ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, बल्कि ये चरित्र, समझदारी, समुदाय और नेतृत्व का एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी दुनिया में धन और ज्ञान के बीच ये तालमेल कैसे बना सकते हैं? हम अपने व्यक्तिगत समझ का इस्तेमाल करके सबकी समृद्धि के लिए कैसे काम कर सकते हैं? शायद जवाब हम सबके अंदर ही कहीं छिपा है। देखिए मित्रों, कितनी सुंदर कहानी थी। जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ साथ, आपको ज्ञान का नॉलेज भी प्राप्त होगा। आगे की कथा सुनिए, एक और बहुत ही सुंदर कथा। देखिए, पैसा कमाना या कामयाब होना एक बात है, लेकिन उस कामयाबी को बनाए रखना वो बिल्कुल अलग खेल है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही साधारण सी बात से। एक नगर था और वहां धर्मदत्त नाम का एक आदमी रहता था। उसका बस एक काम था, हर बुधवार को कथा सुनाना, बस इतना सा काम। और कमाल देखिए, इस छोटी सी कथा ने ना पूरे नगर की जैसे काया ही पलट दी।
पहले कुछ लोग आए, फिर उनकी देखा देखी और लोग आने लगे। औरतें अपनी श्रद्धा से दुर्वा पीले फूल चढ़ाती, और आप तो जानते ही हैं, जहां लोग इकट्ठा होते हैं वहां बिजनेस तो अपने आप चल पड़ता है। व्यापारियों का काम धंधा भी चमकने लगा। अब जल्द ही पूरे नगर में एक बात मशहूर हो गई, मतलब हर किसी की जुबान पर यही था। लोगों को सच में लगने लगा था कि हाँ, इस बुधवार की कथा से उनकी जिंदगी में वाकई कोई फर्क आ रहा है। अच्छा, जब किसी जगह की तरक्की की बातें इतनी फैल जाएं, तो क्या वो राजा के कानों तक नहीं पहुंचेंगी? बिल्कुल पहुंचेंगी। तो नगर के राजा ने भी इस, कह सकते हैं, चमत्कार के बारे में सुना, और उन्होंने सोचा चलो खुद जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। अब देखिए, राजा के पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, लेकिन उनके मन में एक बड़ा सवाल था, एक ऐसी उलझन जो हर अमीर आदमी के मन में होती है। उन्होंने धर्मदत्त से पूछा, पैसा तो आता जाता रहता है, पर ऐसा क्या करें कि ये समृद्धि, ये दौलत हमेशा टिकी रहे? और धर्मदत्त का जो जवाब था ना, वो पैसों के बारे में था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जवाब था बैलेंस के बारे में। उन्होंने कहा, महाराज, समृद्धि वहां टिकती है जहां गणेश की बुद्धि और लक्ष्मी की करुणा दोनों साथ साथ चलती हैं। राजा को बात की गहराई, मतलब उसकी असलियत समझ आ गई। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि अब से ये पूजा सिर्फ इसी नगर में नहीं, बल्कि पूरे राजपाट में एक सरकारी नियम की तरह हर बुधवार को होगी। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, एक ट्विस्ट तो आना ही था। जहां तरक्की और समझदारी होती है ना, वहां अक्सर एक और चीज चुपके से दरवाजा खटखटाती है, और वो है घमंड, अहंकार। तो अब कहानी में एंट्री होती है राजा के बेटे की। नौजवान, ताकतवर, और उसे अपनी हैसियत पर बहुत ज्यादा गुरूर था। उसके लिए ये पूजा पाठ, ये सब मान्यताएं सब बकवास थीं, एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं। और फिर एक दिन अपने इसी घमंड में चूर होकर उसने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने भरी सभा में शाही पूजा को बीच में ही रुकवा दिया, और क्या कहा कि ये सब ढकोसला है, अंधविश्वास है। कहते ना, घमंड का सिर नीचा होता है, और इसका असर दिखने में जरा भी देर नहीं लगी। बस एक गलत फैसला और सब कुछ बदलने लगा। नतीजे फौरन सामने आने लगे। सोचिए जरा, जिस तरक्की को बनाने में इतना वक्त लगा, वो एक ही दिन में बिखरने लगी। अचानक क्या हुआ? व्यापार में नुकसान, राज्य में अनाज की कमी, और जगह जगह बीमारियां फैलने लगी। जो बैलेंस बना था वो पूरी तरह टूट चुका था। उसी रात राजकुमार को एक सपना आया। उसने क्या देखा कि देवी लक्ष्मी राज्य छोड़कर जा रही हैं, और जब उसने वजह पूछी तो गणेश जी ने सीधे सीधे कहा, जहां घमंड होता है वहां अक्ल काम नहीं करती, और जहां अक्ल नहीं वहां मैं भी नहीं रहता। ये सपना एक तरह से आईना था, एक कड़वी सच्चाई का आईना। कभी कभी होता है ना कि इंसान सब कुछ खोने के बाद ही असली सबक सीखता है। राजकुमार के लिए ये वही लम्हा था। राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगले बुधवार वो नंगे पैर पूजा करने पहुंचा। अब ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, ये उसके टूटे हुए घमंड और उसकी सच्ची माफी का सबूत था। और कहानी का सार यही है कि जहां नम्रता वापस आती है, जहां बुद्धि और करुणा की इज्जत होती है, समृद्धि भी वहीं लौट कर आती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछने पर मजबूर करती है ना, कि क्या आज के ज़माने में भी हमारी अपनी तरक्की, हमारी कामयाबी इसी नाजुक से बैलेंस पर नहीं टिकी है? एक तरफ दिमाग की ताकत और दूसरी तरफ दिल की करुणा। जरा सोचिएगा इस बारे में। बढ़ते हैं अगली कथा के अनुसार। एकाग्र होकर कथाएं सुनते रहिए आप। क्या हमारे अंदर की शुद्धि, हमारी भीतरी पवित्रता बाहरी दुनिया की समृद्धि ला सकती है? आज हम इसी गहरे संबंध को समझने की कोशिश करेंगे जो बुधवार को होने वाली भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा में छिपा है। ये एक ऐसी साधना है जो ज्ञान और धन को एक साथ ले आती है। तो इस पूरी बात की शुरुआत होती है माँ लक्ष्मी के एक बहुत ही शक्तिशाली वचन से। ये सिर्फ एक वादा नहीं है, बल्कि एक ऐसा दिव्य आश्वासन है जो इस पूरी साधना को एक दिशा देता है। अब देखिए, इस वचन में दो बहुत ही जरूरी बातें हैं। पहली, कि दिन बुधवार का होना चाहिए, और दूसरी, माँ लक्ष्मी को अकेले नहीं बल्कि गणेश जी के साथ याद करना है। और इसका फल है अभाव का खत्म हो जाना, मतलब जीवन में किसी भी तरह की कमी का न रहना। सोचिए कितना बड़ा आश्वासन है ये। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है।
ये आशीर्वाद बस ऐसे ही नहीं मिलता, इसके साथ भगवान गणेश का एक बहुत गहरा उपदेश भी जुड़ा है। ये कोई मांग नहीं है, बल्कि एक तरह से कहें तो अंदर से साफ होने का एक रास्ता है। तो सवाल ये है कि गणेश जी को प्रसाद में आखिर चाहिए क्या? तो देखिए, गणेश जी कोई भौतिक वस्तु नहीं मांग रहे। उनका प्रसाद तो हमारे अपने अंदर है, हमारी अपनी आंतरिक पवित्रता, यानी हमारी बुद्धि शुद्ध हो, हमारी वाणी शुद्ध हो और हमारे कर्म शुद्ध हो। यही उनका असली प्रसाद है। ये कितनी कमाल की बात है ना कि भक्ति को सीधे सीधे हमारी रोज की जिंदगी से जोड़ दिया गया है। अच्छा, इसको थोड़ा और आसान करके समझते हैं। गणेश जी का ये जो प्रसाद है, इसके 3 हिस्से हैं, या कह लें 3 पिलर हैं। पहला है शुद्ध बुद्धि, मतलब हमारी सोच एकदम साफ हो, पॉजिटिव हो। दूसरा है शुद्ध वाणी, मतलब हम जो भी बोलें वो सच्चा हो और किसी का भला करने वाला हो। और तीसरा है शुद्ध कर्म, यानी हमारे काम, हमारे एक्शन वो नेक हों, सही हों। तो अब सवाल आता है कि जब कोई माँ लक्ष्मी के वचन को मानता है और गणेश जी के बताए इस रास्ते पर चलता है, तो होता क्या है? इसका फल क्या मिलता है? चलिए अब देखते हैं कि इस साधना से जिंदगी में असल में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं। देखिए, इसके फायदे जीवन के हर हिस्से को छूते हैं, जैसे कि व्यापार में तरक्की होती है, कर्ज से छुटकारा मिलता है। ये तो हो गई बाहरी दुनिया की बातें। फिर घर में सुख शांति भी आती है। लेकिन इन सब में जो सबसे गहरी बात है, जो सबसे बड़ा फायदा है, वो है बुद्धि और धन के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन का बनना। अब ये बुद्धि और धन का संतुलन, इसका असली मतलब क्या है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ होशियार होने या अमीर होने की बात नहीं है। असल बात है इन दोनों के बीच एक तालमेल बिठाने की। और सच पूछिए तो यही इस पूरी सीख का निचोड़ है, इसका सार। इस संतुलन का राज यहीं छिपा है। सोचकर देखिए, एक तरफ है गणेश जी, जो हमें देते हैं शुद्ध बुद्धि, सही गलत की समझ, सही फैसले लेने की ताकत। और दूसरी तरफ है माँ लक्ष्मी, जो देती है धन, जिससे मौकों के दरवाजे खुलते हैं। तो ये जो पूजा है ना, ये इन दोनों के बीच एक पुल का काम करती है। एक ऐसा पुल जहां बुद्धि धन को सही रास्ता दिखाती है और धन उस बुद्धिमान लक्ष्य को पूरा करने का जरिया बनता है। तो मतलब साफ है, असली मकसद सिर्फ ज्ञान पाना या सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली मकसद है एक ऐसा शुद्ध जीवन जीना जहां हमारी समझदारी और हमारी पवित्रता ही अपने आप समृद्धि को अपनी ओर खींच ले। तब जाकर ज्ञान और धन एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। चलिए अब इस पूरी समझ को समेटने के लिए इसके समापन मंत्रों को देखते हैं। ये 2 खास मंत्र हैं जो इन दोनों दिव्य शक्तियों को एक साथ बुलाते हैं और इस अभ्यास को पूरा करते हैं। ये दोनों मंत्र अपने आप में बहुत खास हैं। पहला है ओम श्रीम गणेशाय नमः, जो बुद्धि के लिए है और हर तरह की रुकावटों को दूर करने के लिए है। और दूसरा है ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, जो धन और समृद्धि के लिए है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो ये उसी खूबसूरत बैलेंस का प्रतीक बन जाते हैं जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सच्ची समृद्धि का रास्ता बाहर की दुनिया में भागदौड़ करने से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर से शुरू होता है, हमारे विचारों से, हमारी बातों से और हमारे कामों से? इस पर सोचना तो बनता है। दोस्तों, तो हमने इन कथाओं के बारे में हमारे धार्मिक सनातन ग्रंथों की जो बहुत पहले से रचनाएं हुई हैं, उनकी विशेष और गूढ़ जो छुपी हुई बहुत ही विरली जानकारी कथाओं के माध्यम से आपको बताई है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मित्रों? आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इतनी विशेष जानकारियाँ, इतनी विशेष कथाएँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और उन्हें भी हमारे प्राचीन ग्रंथों की ताकत, हमारे प्राचीन ग्रंथों का विशाल भंडार है जो कि ज्ञान के, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, जानकारी प्राप्त हो। और दोस्तों, आप जिस विषय पर भी वीडियो चाहते हैं, धार्मिक और सनातन सामाजिक ग्रंथ अनुसार, सामाजिक बातों के अनुसार, आप हमें बताइए। हमारे चैनल, हमारी टीम द्वारा हम कोशिश करेंगे उस विषय पर वीडियो बनाने की। मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो धार्मिक, सामाजिक और अच्छा जानकारी का आप वीडियो बताएंगे, उस वीडियो
कुछ जानकारी के विषय में हम वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। दोस्तों पुनः आपसे कहेंगे, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपको इस प्रकार की बेहद सुंदर और अच्छी जानकारी की वीडियो लाता रहेगा। मित्रों, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें और यह जानकारी आपके रिश्तेदारों मित्रों तक जरूर शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।